ईद उल फ़ितर की नमाज के हवाले से चंद ज़रूरी गुज़ारिशात हैं जो मैं आपको गोशोगार करना चाहता हूँ। इस मुख्तसर से क्लिप में आपको मेरी कोशिश होगी कि वो सारा कुछ बयान कर सकूँ जो आपकी ईद उल फ़ितर की नमाज को बहुत आसान बना सके और समझना आसान बनाए। इंशाअल्लाह ताला से आप उसको अच्छे तरीके से समझें और अदा करें। आप यकीनन देखने में आया है कि बहुत सारे हज़रात को इन चीज़ों का बिल्कुल ही नहीं पता होता, और क्योंकि मुझे और आप पर ये लाज़िम है कि सुन्नतें जितनी भी हैं आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो हम हर हाल में उसको पूरा किया करें। ईद उल फ़ितर की नमाज के हवाले से मैं आपको बता चलूँ कि सबसे पहले आप गुस्ल कीजिए, मसवाक कीजिए, गुस्ल कीजिए। अगर मसवाक नहीं है तो आप उसकी जगह जो रोज़मर्रा में आप टूथब्रश यूज़ करते हैं वो अपना पेस्ट के साथ यूज़ कीजिए। और उसके बाद आप नए कपड़े पहनिए या धुले हुए कपड़े पहनिए। आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल मुबारक था कि आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ईद उल फ़ितर या ईदैन की नमाज के लिए आप तैयार होते तो आप के पास एक बहुत खूबसूरत यमनी चादर थी, वो ओढ़ते थे। और उसके अलावा आपके पास एक सूफ़ का जुब्बा था बहुत खूबसूरत सा, वो आप पहनते थे। उसके बाद खुशबू लगाइए। खुशबू लगाने के बाद आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मामूल मुबारक था कि आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने से पहले ईद उल फ़ितर की नमाज में जाने से पहले आप खजूरें मुँह मीठा करने के लिए ज़रूर खाते थे। वो आप हमेशा आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताक तादाद में खजूरों को खाया है, जैसे 1, 3, 5, 7। अब यहाँ एक मसला है कि ताक खाने की क्या हिकमत है। आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताक इसलिए कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत के इशारे के लिए आप ताक इस्तेमाल करते थे, और आप अक्सर कामों में यही ऐसे ही करते थे। उसके बाद है, अब इस बात को भी याद रखें कि फ़ितराना जो है वो आपको नमाज से पहले अदा करना है। अगर हो सके तो लाजमी नमाज से पहले है। मस्जिद में जाके नमाज पढ़ने से पहले भी आप वहाँ पर जो उनके बॉक्स बने होते हैं वहाँ पर आप वो डाल सकते हैं। लेकिन उसके बाद याद रखिए कि आप जब घर से निकलें तो आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल मुबारक था कि आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रास्ते से ईदगाह में जाते थे उस रास्ते से वापस नहीं आते थे। तो यहाँ भी ये नुक्ता याद रखिए कि एक तो मैंने आपको बताया कि गुस्ल, मसवाक, नए कपड़े या धुले हुए, और उसके बाद मुंह मीठा करना खजूरों के साथ। ताक में अगर खजूरें मुयस्सर नहीं हैं तो कोई भी मीठी चीज़ खा लें ऐसी। और उसके बाद जब आपने मस्जिद जाना है, सदका फ़ितर जो है वो फ़ितराना वो अदा कीजिए, घर से करके जाइए तो बेहतर है, नहीं तो नमाज अदा करने से पहले अदा कीजिए। उसके बाद जब आप घर मस्जिद ईदगाह के लिए जाएंगे तो जिस रास्ते से आप जाएं उस रास्ते से वापस ना आएँ, क्योंकि आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक था उसमें बड़ी हिकमतें हैं जो आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि मुबारक के मुतालिक हैं। लेकिन मैं यहाँ आपको सिर्फ कुछ 2-3 ही बयान करूँगा, क्योंकि उसकी भी हिकमत आपको समझ आ जाए कि जिस रास्ते से जाएँ उस रास्ते से क्यों ना आए। वो इसलिए जब आप दूसरे रास्ते से आएँगे तो 2 रास्ते जो हैं वो आपके ज़िक्र और आपकी इबादत की गवाही देंगे। उसके साथ आप जब ज़्यादा लोगों को दूसरे रास्ते से आएँगे तो ज़्यादा लोगों को मिलेंगे, उसमें आपको सलाम देंगे तो उनको जवाब देने का अजर भी मिलेगा। फिर उसके बाद जो रश और भीड़ होती है लोगों का ज़्यादा, उससे भी बचेंगे जब आप दूसरा रास्ता अख्तियार करेंगे। फिर उसके अलावा आप जब दूसरे रास्ते से आएँगे तो गुरबा और मस्कीन जो हैं वो उनको आप सदक़ात और खैरात दे सकेंगे, वगैरह वगैरह, और बहुत से इसमें और बातें हैं। उसके बाद हम इस बात को भी याद रखें कि ईदगाह की तरफ आप हमेशा अगर ईदगाह दूर नहीं है तो आप सवारी पर नहीं जाएंगे, पैदल जाना आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद फरमाया कि आप हमेशा पैदल जो है वो ईदगाह की तरफ जाते थे। हाँ, अगर ईदगाह आपके घर से दूर है तो आप सवारी इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये एक छोटा सा क्लिप है जो 3-4 मिनट का शायद हो, लेकिन इसमें मैंने आपको जो बातें फ़ौरी तौर पर बताई मुख्तसर से वक़्त में, वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी आपको ईद उल फ़ितर की नमाज़ अदा करने के लिए। बाकी ईद उल फ़ितर का नमाज़ अदा करने का तरीका तो बहुत आसान सा है। वो तो जब आप नमाज़ पढ़ें, जमात पढ़ें, तो वो तो जो अपने इमाम साहब हैं वो आपको भी समझा देते हैं कि ये जो बातें थी जो मैंने आपको भी बताई मुख्तसर से टाइम में, कि इन बातों का आप ईदैन की किसी भी नमाज पर जो है वो हमेशा ख्याल रखें, इसका अहतमाम करते रहिएगा। इंशाअल्लाह तो इस उम्मीद है समझ आ गई।